जो अश्वपालन में आना चाहते हैं तो उनको आप कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो अगर घोड़ा, जो भी आदमी घोड़ा लेना चाहता है ना, तो उसको पहले जो अच्छे मेले रहते हैं ना अपने, हाँ, कोई भी, जैसे पूना हुआ, जोधपुर हुआ, बालोतरा हुआ, भले पुष्कर हुआ, अदरवाइज और बहुत से शो होते हैं, पंजाब में भी है, तो एक दो रीडिंग करना चाहिए 200-400 में। अच्छा। हाँ। और अगर नया अश्वपालक अगर अश्व पालना चाहता है या फिर ब्रीडिंग में आना चाहता है तो उसने कैसे तैयारियां करनी चाहिए, पहले क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? अभी जो नए अश्वपालक है, जो उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि घोड़ा तो ले लिया लेकिन उसको खाने में क्या दे, तो वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि आपका इतना बड़ा स्टड फार्म है, इतने घोड़े यहाँ पे, वो मैनेजमेंट कैसे करते हो, वो खाने में क्या देते हो? घोड़े में भाई साहब मेन चीज़ क्या है कि देखो, ये पर्टिकुलर घोड़ा राजस्थान, ये हमारे बेल्ट से निकला हुआ मालानी एरिया जी। तो पर्टिकुलर ये वेदर में जो घोड़ा, ये वेदर भी शूट होता है। अभी ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह हो गई जी, साउथ में भी, हाँ साउथ में भी हो गई। तो हमारे जो नेचुरल फूड, हमारे घर पे ही बाजरा आता है, बाजरा जो हमारे घर का है, जो चने, जो मतलब बार्ली, हाँ, जो ये भी हमारे घर का ही है। तो नेचुरल फूड पे ध्यान ज़्यादा दो घोड़ों में। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोग क्या, ये फीड वीड जो खिलाते हैं ना, अभी पैकिंग फीड आता है, उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता, अभी वो तो उसको ही मालूम है जो पैक कर रहा है वो। और खाने में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उससे अनेक हाँ, घोड़े में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम घोड़े की क्या, देखो घोड़ा और इंसान, ये दूसरे जितने भी एनिमल है ना, तो रिसाइकलिंग करते हैं, जो बैठने के बाद, खाने के बाद फिर जुगाली करते हैं ना। हाँ, घोड़ा ऐसा जुगाली नहीं करता है। तो घोड़े में ऐसे के ऐसे औत में ही फंसता है, अपने जैसे इंसान के जैसे। तो सबसे मेन पेट है घोड़े का। अगर घोड़े का पेट अच्छा है ना, तो घोड़े को कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादा में ज़्यादा डाइट, खान पान संभालोगे ना, तो उस घोड़े को बीमारी बहुत कम आएगी। अच्छा, तो बीमारियां क्या क्या रहती है? बीमारी आने का कारण सबसे मेन जो बीमारी है वो कॉलिक है घोड़े की, जो पेट दर्द बोलते हैं ना, पेट दर्द बोलते हैं, वो सबसे खतरनाक कामकाज है। उसके बाद फिर ज़्यादा, जैसे ज़्यादा पीने होना चालू हो गया, फिर वो पागल हो जाता है घोड़ा, फिर उल्टा पुल्टा गिरना विरना चालू हो जाता है, फिर और ट्विस्ट होना है, ट्विस्ट होती है आंतड़ी, कोई भी होगी, तो फिर वो बहुत मुश्किल, बचना मुश्किल है यहाँ। अच्छा, और तो अपने ये इंडिया में इतनी ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी नहीं है। चलो बड़ी सिटियों में तो भी है, अभी हमारे तो हम जैसे तो गाँवों में बैठे, या तो ढंगा आज की तारीख में डॉक्टर भी नहीं है। अच्छा, तो ये बड़ी समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है। तो ये यहाँ पे आप ही डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं मतलब? तो हम तो भी, हमारा तो क्या हुआ, मजबूरी भी है और इतने साल हो गए, धक्के खा के एक्सपीरियंस भी हो गया है। अच्छा। कि जानवर को देखते ही मालूम पड़ जाता कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो धमास के काम चालू कर लो। अच्छा। तो उसमें अजवाइन है, ये दो देसी चीज़ें भी हम चालू यहाँ रखते ही है। अच्छा, तो मतलब अगर नया अश्वपालक है और ये अगर ऐसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, कोलिक को, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए उसने? क्या सबसे बड़ी तो जो बीमारी हुई, आप सुबह से शाम तक जानवर को पानी कितना गया, दाना कितना गया, चारा कितना गया, वो टाइम टेबल नहीं रहेगा ना, ये सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। अभी बहुत से जानवरों को पानी ही नहीं पिलाया आपको। हाँ, तो घोड़ा क्या इतना बड़ा एनिमल, उसको पानी, अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो अभी तो घोड़े को पानी चाहिए फुल। अच्छा। पसीना भी इतना होता है। जी, जी। तो अभी जैसे पानी नहीं दिया तो उस घोड़े को सबसे पहले कोलिक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उस पे उपाय क्या करना? उपाय तो अभी उसके बाद क्या, पानी है, उसके बाद तो डॉक्टरी इलाज तो है जो है ही। बाकी अपने जो देश हिंदू के में जो हिमालय बतीसा है, अपने ये अजवाइन है, हींग है, इसका गुड़ किरा के भी पिलाते हैं घोड़े को, तो वो ठीक हो जाता है। वो ठीक हो जाता है। लेकिन प्रिकॉशन ही बेहतर दवाई है, मतलब पहले देखना चाहिए वो। तो ये तो बीमारियों के बारे में बात हो गई। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बहुत मिसकंसेप्शन है, मतलब गलतफहमी है लोगों की कि ये जो घोड़ों की लीद होती है ना, वो किसी काम की नहीं होती। तो ये एक नए अश्वपालक होते हैं, उनके पास वो लीद का क्या करना है वो पता नहीं होता है। जैसे कई कबार वो लीद माटी के जो बर्तन बनाते हैं उसके लिए कुम्हार लेके जाते हैं। आपके यहाँ पे वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? नहीं, मेन चीज़ है ये क्या हुआ, मैं भी 3-4 फार्म गया इधर इंडिया में, तो बहुत से लोग हैं कि लीद को ज़मीन में डालनी ही चाहिए, बहुत हीट दे देती है, खेती को पूरा ख़राब कर लेती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो घोड़ा तो गाय भैंसों से ऊपर का एनिमल है जी, और इनसे ट्रीटमेंट भी अच्छा रहता है घोड़े को, खान पान भी घोड़े का गाय भैंसों से अच्छा है। तो जो भी खाएगा वही बाहर है, हाँ, कहने का मतलब है। और हम जितनी भी लीद है, अभी मेरे पास टोटल मिला के 41 एनिमल है, तो हमारे पास तो कम से कम 12 महीने की 100 टोलियाँ हो जाती है। अच्छा, कहने का मतलब। हाँ, तो वो तो खेती में जितना यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट खाद है मेरे हिसाब से आज की तारीख में।
अच्छा, तो ये हीट ज्यादा पैदा नहीं नहीं नहीं, करती? कुछ हीट वीट नहीं, ये तो खाली गलतफहमी किसी ने बताई तो उसके कारण से आगे वो बात जा रही है। बाकी किधर भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खेती में इस्तेमाल करके देखो, आपको बहुत मजा आ जाएगा खेती में। अच्छा चलो, आज ये आपने बता दिया। उसमें देखो, जिसमें आप बोल रहे थे ना कि मटके में, और उसमें मटके बनाने में, उसमें बर्तन पहले जो ये बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते थे, हाँ। तो उसमें क्या वो हार्ड मटेरियल, जो हार्ड लीद रहती थी ना, हाँ। तो लीद और ये खच्चरों की लीद और अपने गधों की लीद और घोड़ों की, ये क्या हार्ड रहती है। हाँ। तो हार्ड के कारण से उसको इस्तेमाल करते थे। वो क्या है, माटी की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है उसमें, अच्छा तो उसके कारण से उसमें वो मिक्स करके उसके मटके बनते थे। अच्छा। हाँ अभी एक और है, मतलब ये थोड़ा अभी ऐसा फैशन आ गया है कि घोड़ा पालना मतलब सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, मतलब हर एक को सोशल मीडिया में फेमस होना है। तो जो भी कोई पैसे वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि चलो एक घोड़ा खरीद लेते हैं तो मेरा रौब बढ़ जाएगा। तो ये जो लोग होते हैं जिनको जानकारी पूरी तरह से नहीं होती है, वो खरीदते हैं घोड़े और उसका पालन पोषण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? बहुत से घोड़े हैं ना, जैसे आप बोल रहे नाम करने के कारण, पैसों के कारण से गए, तो बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े लुप्त हो गए, ख़त्म हो गए। अच्छा। वो मिसमैनेजमेंट के कारण से ही ख़त्म हो गए, क्योंकि ओनर को इंटरेस्ट था तो थोड़े दिन 2-4 महीने का शौक रह गया, उसके बाद उसके हिसाब से छोड़ दिया उसको। अच्छा। तो उसके कारण से बहुत से घोड़े मर गए। दूसरा क्या, घोड़ा वही आदमी खरीदना जिसको शौक हो पर्टिकुलर, मेरे हिसाब से। नहीं तो खरीदना ही नहीं। नहीं, खरीदना ही नहीं। ये कोई गाय भैंसों के रखने जैसा एनिमल नहीं है, ये तो एक्चुअल साक्षात देव ही है, समझो ना। एक भगवान का रूप ही है घोड़ा। अच्छा। और जो भी ब्रीडर हो, अश्वपालक हो, कोई भी हो, जिसने भी घोड़ों को दुखी किया ना, उनका सबकी फैमिली का नाश हुआ है। और ये जो भी आज भी लोग ये पैसा कमाने की चीज़ समझते हैं ना घोड़े को, वो भी बहुत बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। शौक मेंटेन रखो, ये आप उसको खुश रखोगे ना, तो ये आपका जो खान पान कभी ऊपर नहीं रखेगा। बहुत से लोग क्या अभी आज आ गए ना, और 3 दिन बाद या 6 महीने बाद वो घोड़ी बच्चा देंगे, वो घोड़ा प्रेग्नेंट, उससे कर लो ना, बच्चा बिक जाएगा ना। वो घोड़े में कोई शैरिटी नहीं, आप उसकी सेवा करते जाओ, वो आपको 100% सुखी से रखेगा। क्या बात, बहुत बड़ी बात कही थी आपने आज। और अगर जो नए अश्वपालक है जिनको ये घोड़े अभी खरीदने हैं, आपने तो लाइन के बारे में बता दिया कि लाइन तो देखनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लाइन का पता ना होते हुए भी एक आध मेले में ऐसा कोई तो बच्चा दिखता है, बछेरी दिखती है कि जिसमें क्वालिटी है, तो क्वालिटी कैसे ढूंढे? मतलब वो घोड़े में क्या क्या हमने देखना चाहिए कि भाई ये 5-6 मतलब पॉइंट्स है, वो तो देखनी चाहिए घोड़ा खरीदते समय। अभी क्या होगा ब्रो, लाइन तो देखो, अभी लाइन तो पहले भी थी। हाँ। जो लोग बोल रहे हैं कि लाइन अभी आई 4, बहुत से लोग नए नए जो आते हैं ना, तो और ये फेसबुक और इनसे सोशल मीडिया के ज्ञान बांटना बोल रहे लाइन अभी आ गई ना, उसने उसका घोड़ा बेचने के लिए, उसका घोड़ा प्रमोट करने लाइन आई, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। लाइन पहले से भी थी। देखो पहले से भी हम छोटे थे ना, तब भी यहाँ से वो टाइम में ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं थी, तो पैदल जानवर को, घोड़ियों को लेके जाना पड़ता था। तो अच्छे घोड़े वो टाइम में भी अच्छे घोड़ों के पास घोड़ियाँ जाती थी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई जो फेमस घोड़े उनके पास घोड़ियों की भीड़ लगी हुई है। करेक्ट। वो टाइम में भी अच्छी घोड़ियाँ, लेकिन वो टाइम में घोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो कहने का हर एरिया में स्टालिन थे अच्छे अच्छे। अच्छा। आज की तारीख में क्या डे बाय डे अच्छे घोड़े नहीं हो रहे। हाँ। नहीं होने का कारण यही है, अच्छा बच्चा तैयार करना, उसके बाद स्टालिन बनाना बहुत मुश्किल है। ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो लाइन तो ऑलरेडी थी तब। तो ये जो जितनी भी महंगे जानवर बिके हैं जूने टाइम में, जैसे ये अलमारा बिकी पोसाना से, हाँ, तो लाइन के कारण वो टाइम में लाइन थी तब। तो वो हमारे साहब भिगू भाई सुधार ने इतने पैसे दिए थे वो टाइम में। और कोई भी बिडर जैसे महाराष्ट्र से भी आया या तमिलनाडु से भी आया या पंजाब से आया, तो वो डायरेक्ट कालंद्री या पोसाना या रणसी या किधर भी बावतरा या किधर थोड़ा ही जाता, वो तो सारा सर्वे करके आता। करेक्ट। अगला बंदा जो भी आता ना, तो और रास्ते में वो डायरेक्ट तो आता नहीं, सारे एनिमल देख के आता, तो उसको भी तो समझ रहती है। और पैसे लगा के जाता, महंगा खरीद के लेके जाता, तो वो पूरा उसका सिस्टम बिठा के खरीद के जाता। करेक्ट। अभी आप यहाँ बता रहे, मैं बोलूँगा वो थोड़ा ही लेंगे आप जानवर, आपको जो पर्सन आएगा वो खरीदोगे ना। करेक्ट। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए, मस्ट। मतलब घोड़ा अच्छा हो ये तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें से कौन सी बातें जो जहन में रखना ही है? नहीं, जहन में घोड़ा रखने, देखो आप सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी बंदा नया आ रहा ना, तो जैसे शौक कहाँ से स्टार्ट हो गया, या तो आप घोड़े रख रहे हो। हाँ। मैं आपके साथ आपके फार्म पे आ रहा हूँ, आपके घोड़े देख देख के मेरे को भी शौक लगा, तो आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपसे सलाह लो, आपको गुरु मानो, किसी न किसी को तो गुरु मानना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। उसके बाद उसके साथ वो जो मेलों में जाएगा,
किधर बड़े कंपटीशन हो रहे वहाँ जाओगे तो उससे सीखने को मिलेगा, धीरे धीरे उसको फिर ज्ञान आ जाएगा। देखो वो बंदा होशियार तो है ही है, हर कोई बंदा अगर घोड़ों में नहीं है, हाँ बिजनेस में से होशियार है, तब वो पैसा कमा के बड़ा आदमी बनता है ना। करेक्ट। तो उसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अच्छा वो 100 साल 2 साल ध्यान रखेगा ना तो मास्टर हो जाएगा। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात कही कि पहले तो लगाव होना चाहिए घोड़ों के प्रति, शौक बाद में लगता है, पहले लगाव होना चाहिए, वो प्यार चाहिए, तभी जाके आप घोड़े पाल सकते हैं अच्छी तरह से। बता तो आप इतने दूर से पधारे, अभी ये कालंदरी एक छोटा कस्बा है, तो यहाँ माध्यम तो घोड़ा ही है। करेक्ट। जितने भी घोड़ों ने जितने ओनरों को फेमस किए, कोई भी बंदा, अभी मैं हूँ तो मैं कालंदरी और आजू बाजू मेरे एरिया तक ही सीमित हूँ, या मेरे रिलेशनशिप वाले या मेरे यार दोस्तों तक सीमित हूँ, लेकिन घोड़े के कारण से मेरे को पूरे इंडिया में पहचान दी है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये इस एनिमल में ही दम है। बाकी आप 50 करोड़ की 10 गाड़ियाँ भी ला के खड़ी कर लोगे ना, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ वो तो बात सही है। हाँ, घोड़े पे कोई जाएगा तो हम लोग देखते तो रहते ये हैं घोड़े में ही दम है। और घोड़ा ही सबसे, अगर पालने का अगर कोई शौक है तो घोड़ा जैसा मर्द शौक नहीं है। तो यही बात है कि अगर आप घोड़ा पालना चाहते हो, उसका शौक रखते हो, तो ज़रूर पालिएगा, लेकिन पूरा रख रखाव के से, हाँ पूरा मेंटेनेंस है। क्या बात है। चलो बढ़िया बातें हुई आज, और स्वरूप सिंह का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सभी दर्शकों को भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी नोट पे हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, और बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं हमारे इस वीडियोस को, तो इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। और अगले एपिसोड में फिर से हम इनके जैसे ही किसी ज्ञानी घोड़ा प्रेमी, अश्व प्रेमी से मिलेंगे और ऐसी ही बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।